फिर पहनने फिर पहनने सभी को सादर जी ने लगभग 2 मिनट में हम क्लास शुरू करने वाले हैं। नीचे कर तो नीचे कर है कौन सी वाली सॉफ्ट वाली दीजिए ये बाल पे तो खराब करने से क्रीम वगैरह के सभी को सादर जय जिनेन। आज की क्लास का समय लगभग हो गया, हम क्लास शुरू करते हैं। जो ज्ञान सीखने के पहले पार्ट है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। वो आपसे हम उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञापूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्ण ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की नैतिक कृपा होगी, ज्ञान ध्यान सिखाने की नैतिक कृपा करा। लास्ट क्लास में हमने अबद्धकाल से रिलेटेड जो क्वेरीज थी वो समझी थी। इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे का जो आयु कर्म का बाध्यकाल है उस पर आते हैं। भैया जय जिनेंद्र भैया। जय हिंद सर। भैया ये जो एक एक समय कम होता है ना, भैया जैसे 70 कोड़ा कोड़ी की बांधी तो उस वक्त तो 7,000 रहा, फिर नेक्स्ट समय में वो जैसे 69 हुआ तो उसमें उसने पल का संख्यात्मक भाग कम कर लिया, तब वो एक समय कम हो गया क्या 7,000 में से? नहीं तो तब तक उतनी ही रहेगी क्या भैया? 69 कोड़ा कोड़ी करेगा तो 6,900 वर्ष हो जाएगी ना डायरेक्ट ही उसकी। हाँ, वो तो 6,900 है, लेकिन सपोज ऐसे करके उसने बांधा है, मतलब वही बोलते हाँ। ना, एक समय में उसने इतना बांधा है, दूसरे समय में वो इतना कर रहा है, तो एक एक समय जाके कम होता जा रहा है उसका, मतलब एक ही समान स्थिति का बंद नहीं कर रहा है वो। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ आपका। भैया यही बहुत कंफ्यूजन ही हो रहा है, मैं भी नहीं समझा पा रही हूँ आपको। भैया लास्ट में ले लेते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में लिख लेते हैं इसको। और इसके अलावा कोई क्वेरी लिख लो।
सोना शुराना, आपको क्लियर है टॉपिक या डाउट चल रहा है अभी भी आपको? जय जिनेन्द्र साहब, कुछ हाँ कुछ तो आ जी। रहा है समझ में। अभी आप वापस से वही जो अभी किसी ने पूछा ना, क्या नाम है, नम्रता जी, वापस से आप लास्ट में समझाएंगे तो अच्छे से आ जाएगा समझ। उस दिन मेरे को आपकी क्लास मिस करना पड़ी क्योंकि फ्लाइट थी मेरी बेंगलोर से बॉम्बे आने की, इसलिए मैं सॉरी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब हम बात करें आयु बंद का बाध्यकाल। जो हमने पिछले रूल्स पढ़े थे वो 142 प्रकृतियों की अपेक्षा से थे। आयु कर्म के लिए बाध्यकाल का रूल अलग लगता है। इसके लिए क्या बोल रहे हैं, आयु कर्म का बाध्यकाल ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो जीव बांध रहा है, बद्धिमान आयु तक बांधी जा रही, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये बुद्धिमान आयु, जो वर्तमान की शेष आयु, उस पर डिपेंड करता है। भले जीव आगे अगले भाव की कितनी भी आयु बन रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी वर्तमान में उसकी आयु कितनी रिमेनिंग है, उस पर ये डिपेंड करता है। मान लीजिए जीव ने अभी, अलग अलग तरह के जीव हैं, 4 जीव हैं कोई। एक देवायु बन रहा है, एक नरक की आयु बन रहा है, तीसरा तिर्यंश की आयु बन रहा है, और चौथा मनुष्य की आयु बन रहा है। सभी की आयु अभी वर्तमान में कितनी है? 1 करोड़ पूर्व, बरोबर। और सभी क्या कर रहे हैं, अपने 1/3 आयु शेष रहने पर आयु का बंद कर रहे हैं। मतलब 2/3 करोड़ पूर्व निकल गया, 1/3 करोड़ पुरुष ऐसा, तब आयु का बंद कर रहे हैं। तो भले ये देवता की 33 सागरोपम की आयु बन रहा है, ये नैरिक की 2 सागरोपम की बन रहा है, तिर्यंश आयु की ये फिर 1 करोड़ पूर्व बन रहा है, और ये मनुष्य आयु की मान लीजिए आप बोले कि 100 वर्ष की बन रहा है। ये तिर्यंश आयु की बोलते हैं हम शुल्लक भाव। शुल्लक भाव नहीं बोल के हम बोल दे 1 वर्ष, बरोबर। 4 जीव, चारों अलग अलग अगले हो के आयु बांध रहे हैं, बरोबर। कोई देवता की 33 सागरोपम की बांध रहा है, कोई नरक की 2 सागरोपम की बांध रहा है, कोई तिर्यंश की 1 वर्ष की बांध रहा है, कोई मनुष्य की 100 वर्ष की बांध रहा है। चारों अलग अलग बांध रहे हैं आयु। लेकिन इस जो अगले भाव की आ रही है, ये कौन सी आयु, जो अगले वर्ष की अगली आयु है, ये कौन सी है? बद्धमान आयु, जो बांधी जा रही है। तो ये जो जीव बांध रहे हैं आयु, तो इस पे जो आबादा काल आयु करूंगा वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? अभी जो वर्तमान की रिमेनिंग आयु, उस पे। अभी वर्तमान की रिमेनिंग आयु कितनी है उनकी? तो 1/3 करोड़ को। तो ये जो रिमेनिंग आयु जो अभी वर्तमान की है, ये इसका क्या लगेगा? आबादा काल आयु कर्म का। जो अगले भाव की आयु स्टार्ट होने वाली थी, उसके लिए ये आबादा काल है। क्लियर हुआ सबको? जो हमारी बच्ची हुई आयु उसको आबादा काल है क्या? हाँ बिल्कुल, जो अभी वर्तमान की हमारी शेष, ये लिखा ना बुद्धिमान है, वर्तमान की जो शेष हाँ आयु बची हुई है, बरोबर, उसको हम बोलेंगे हाँ। आयु कर्म का आबादा काल। अच्छा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे की कितनी भी बन रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, अभी वर्तमान में उनकी कितनी रिमेनिंग रही है उस पे आयु कर्म का आबादा काल डिपेंड करता है। वर्तमान में जीव की, किसी जीव की मान लीजिए 100 वर्ष है, वो देव आयु की थी, तीसरा रूपम बन रहा है। मान लीजिए इसकी तिर्यंश आयु, इसकी भी 100 वर्ष थी, वो अगले भाव की 1 वर्ष बन रहा है। इसकी कोई जीव था, उसकी अभी वर्तमान में 1 वर्ष थी, और नैरिक की 2 सागरोपम बन रहा है। ये यहाँ पर जो है, ये इसकी शुल्लक भाव थी, और ये मनुष्य की 100 वर्ष बन रहा है, बरोबर। तो इन चारों की बद्धमान आयु डिफरेंट है, तो इस पे कोई मतलब ही नहीं है हमको। बद्धमान आयु भले कितनी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इनकी रिमेनिंग आयु कितनी बची, उस पर डिपेंड करेगा कि उनका क्लियर हो आबादा काल ऐसा कितना भाई। रहेगा। जहां पे
जहां से उन्होंने आयुष का बंध चालू किया वहां से जो है युगों की आयु का बंधकाल चालू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? हाँ भैया। सोना जी हाँ क्लियर है आपको ये वाला तो आयु कर्म का? ठीक है, ठीक है। देवायु 33 साल, हाँ ठीक है, बद्यम। ये तो हमने ये मत लेना आपकी देवायु 33 सागरोपम माननी तो 100 वर्ष का मनुष्य हुई 33 सागरोपम। ये तो हमने सब जो है एक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने कोई भी बांधी, अगले भाव की कोई भी बांधी आयु, उस पर डिपेंड नहीं करेगा आयु कर्म का आबादा काल। जो वर्तमान की इनकी जो आयु शेष बची है, ठीक है, बुद्धिमान आयु पर। हाँ बुझ उसको बोलेंगे बुद्धिमान आयु, और जो अगले भाव की बांध रहे हैं उसको बोलते हैं बद्धिमान आयु। बुद्धिमान। तो जो अभी वर्तमान की रिमेनिंग आयु उनकी बची हुई इस भाव में, अगले जी। भाव की जो बांध है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जो अभी वर्तमान में जिस भी भाव में है वो, उसकी जो रिमेनिंग आयु बची है उस पर आयु कर्म का आपातकाल डिपेंड करता है। ठीक, ठीक, ठीक है, समझ में। क्लियर हुआ? ठीक। हाँ जी। आप क्या बोल रहे हैं कि हमने देखा था कि जो 7 कर्म होते हैं वो क्या करता है जी, हर समय बांधता है, मतलब एक समय बांधा, कोई भी कर्म बांधता तो एक समय में बांध लेता है। लेकिन आयु कर्म को बांधने में कितना टाइम लगता है? अंतर मुहूर्त का। अंतर। अंतर मुहूर्त का समय लगता है आयु बंधन है। आयुष का बंध करना है, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो अंतर्मुहूर्त का टाइम लग रहा है, तो ये इस पूरे अंतर्मुहूर्त में क्या आयुबंध का आपातकाल सेम रहेगा? एक क्वेरी आई थी कि बुक में क्वेरी दी है कि आयु का कर्म के लिए हमने बोला कि आयु कर्म आयुष का बंद करने में अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है। तो क्या पूरे उस अंतर्मुहूर्त में आयु कर्म का आपातकाल सेम रहेगा? तो बोल रहे नहीं। मान लीजिए हम अंतर्मुहूर्त बोल रहे हैं, तो अंतर्मुहूर्त को ले लिया हमने, मान लीजिए 20 समय का अंतर्मुहूर्त। यो अंतर्मुहूर्त कितना होता है, कौन बताएगा? अंतर्मुहूर्त का रेंज कितनी होती है समय की? 48 समय आपको में ध्यान है? -1 समय। हेलो। कहाँ से लेकर? 48 समय से -1 समय को दो अंतर्मुहूर्त काल। भैया, दो स्टार्ट कहाँ समय से से होता लेकर, दो समय से लेकर दो समय, एक समय, दो, समय अधिक अंतर्मुहूर्त। है? अंतर्मुहूर्त होता है 2 समय से देखो, 48 मिनट सर, पे। हाँ, 2 समय से 48 लेकर मिनट -1। -1 समय 48। ठीक है, 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम तक, मतलब हम बोल रहे हैं ना अंतर्मुहूर्त, तो एक मुहूर्त होता है 48 समय का, तो हमको 48 मिनट में एक समय कम पर भी हो गया तो वो अंतर्मुहूर्त कहलाएगा। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो बोलते हैं 2 से समय से लेकर, ये जो पूरी रेंज कहलाएगी टाइम की, ये कहलाती है अंतर्मुहूर्त। तो हमने यहाँ 70 प्रकार से माना कि ये अंतर्मुहूर्त कितना है। मान लीजिए कोई भी आयु का बंद कर रहा है तो कितने अंतर्मुहूर्त, कितने 20 समय में कर रहा है, तो क्या जो 20 समय टाइम लग रहा है उसको, क्या इस पूरे टाइम पीरियड में उसका आबादा काल सेम रहेगा? जियो ने पहले समय आयु बंधी, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवे एंड सो ऑन और 20। ठीक है, ये इसने पूरे 20 समय तक ही अगले हो की आयु बांध रहा है। तो क्या इन 20 समय में आयु का उनका आपातकाल सेम रहेगा क्या? तो बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो जहां से उसने आयु का बंध स्टार्ट किया, ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आयु कर्म का आपातकाल क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। फिर अगले समय पे उससे एक समय कम, फिर उससे अगले समय एक समय कम, क्योंकि ये टाइम तो निकल गया ना पिछला टाइम। यहाँ पर जीव ने आयु का बंध चालू किया, अगले समय पे फिर आया हो हर समय, क्योंकि 20 समय तक उसको आयु बांधना। यहाँ पर घड़ी चल रही, जैसे ये समय था मान लीजिए 10:01 और 1 सेकंड, फिर ये था 10:01 और 2 सेकंड, ये हो गया 10:01 और 3 सेकंड, ये समय निकलता जा रहा है। तो ऐसे समय भी निकल रहा है, उसकी आयु का बंध भी चल रहा है, तो 20 समय तक वो आयु बांध रहा है। तो बोल रहे हैं जो फर्स्ट समय था जहां से स्टार्ट करी उसने आयु का, तो ये जो फर्स्ट समय, इस समय आयु का आबादा काल कितना रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा। और जैसे जैसे उसका आयु का बंध का समय निकलता जा रहा है, तो आबादा काल क्या हो रहा है? एक एक समय कम होता जाएगा। तो ये जो लास्ट सब पॉइंट है, यहाँ पर आयु का आबादा काल सबसे कम होगा। इस टाइम, मतलब इस आयु बंध के समय की बात कर रहे हैं कि आयु बंध का जो टाइम पीरियड है
उसमें जहां जब जीव ने आयु को स्टार्ट करी, अगले भाव की आयु जब स्टार्ट करी उसने बांधना, उस समय आयु बंध का आपातकाल सबसे ज्यादा होगा। और जो लास्ट पॉइंट है जहां पे उसने आयु का बंध खत्म किया, उस पॉइंट पे आयु का आपातकाल सबसे कम होगा। इस टाइम पीरियड मतलब जब आयु का बंध कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। फिर तो जब जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, उसकी आयु जो है, आयु का बाधाकाल एक एक समय कम होता ही जाएगा। लेकिन इस जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जब वो जीव आयु का बांध रहा है, अगले भव की आयु बांध रहा है, तो उसमें जब स्टार्ट करी उसने अगले भव की आयु बांधना, उस समय आयु का बाधाकाल सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जहां पर जिस पॉइंट पे उसने आयु का बंध खत्म किया, उस पॉइंट पे आयु का बाधाकाल सबसे कम होगा। क्लियर हुआ है पॉइंट? भैया ये 48 में से हमने एक समय क्यों कम किया भैया? अंतर्मुहूर्त के लिए। 48 में एक समय किसके, अंतर्मुहूर्त के लिए बोल रहे हैं ना? हाँ भैया, पर 48 मिनट तो उसके बांधने का समय है ना भैया। नहीं, अंतर्मुहूर्त के लिए क्या बोल रहे हैं, अंतर्मुहूर्त कितना होता है? तो अंतर्मुहूर्त कितना होता है वो बता रहे हैं हम कि अंतर्मुहूर्त कितना होता है। एक मुहूर्त पता है आपको क्या होता है एक मुहूर्त? भैया अंतर मुहूर्त तो 2 समय से 48 मिनट लिया, और मुहूर्त 24 मिनट का हो जाता है ना भैया, आधा हो जाएगा उससे। 50 मिनट नहीं, घड़ी होता है 24 आप मिनट का। समय समय करते हो कितने मुहूर्त की होती है? 48 मिनट की। तो उसको क्या बोलते हैं? मुहूर्त जब हम अंतर सामयिक बचत का क्या बोलते हैं, एक मुहूर्त उपरांत या दो दो मुहूर्त उपरांत, मतलब कि 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। हाँ हाँ। बरोबर। अंतर्मुहूर्त क्या हुआ, इससे एक समय कम, एक समय पीछे भी आ जाएंगे तो वो कहलाएगा अंतर्मुहूर्त। अगर इससे एक समय कम भी होगा तो वो कहला जाएगा अंतर्मुहूर्त। लेकिन कहाँ तक पीछे आना हमको, तो कहाँ तक, 48 मिनट में एक एक समय समय कम। लेकिन कहाँ से रेंज आएगी इसकी, तो बोल रहे दूसरे सब दो समय से लेकर, मतलब अगर कोई जीव है उसने दो समय का भी टाइम लिया किसी काम में, तो वो भी अंतर्मुहूर्त कहलाएगा। तीन समय का टाइम लिया उसने कोई काम करने में, वो भी अंतर्मुहूर्त का समय कहलाएगा। किसी जीव ने कोई काम करने में 4 समय लिए तो वो भी अंतर्मुहूर्त कहलाएगा। ऐसे किसी जीव ने किसी काम को करने में 48 मिनट में एक समय कम भी लिया तो वो भी जो कहलाएगा वो अंतर्मुहूर्त ही कहलाएगा। मतलब ये पूरी एक रेंज हो गई। जैसे हम स्कूलों में आजकल होता है ना कि स्टूडेंट्स उनको ग्रेडिंग सिस्टम हो गई कि किसी को 40 से 60% आए तो उनको भी क्या मिलेगी, तो बोल रहे डी ग्रेड मिलेगी। किसी को 61 से 70 आए तो उनको क्या मिलेगी, तो बोले सी ग्रेड मिलेगी। इनको 71 से 85 आए तो उनको बी ग्रेड मिलेगी। और किन्हीं को 86 से लेकर 100 आए तो उनको ए ग्रेड मिलेगी। ठीक है। तो मतलब कि इस रेंज में जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं, गिर रहे, मतलब इस रेंज में आ रहे हैं, उन सबको क्या बोल रहे हैं, डी ग्रेड वाला। इस रेंज में जो भी आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं, उनको सी ग्रेड बोल रहे हैं। इस रेंज में जो आ रहे हैं उनको बी ग्रेड। और इस रेंज में जितने भी लोग आ रहे हैं, भले उनके 86 से 100 वाले हैं, तो इसमें 86 वाला भी होगा, 87 वाला भी हो सकता है, 88, 89, और ऐसे ऐसे करते हैं 100 भी इसको है, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, उनकी ग्रेड कितनी है, ए ग्रेड ही है। तो वैसे ही इस रेंज में जो भी फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्मुहूर्त ही बोलेंगे। भले वो 2 समय ले रहा हो किसी काम में, 3 समय, 4 समय, या 48 मिनट में एक समय कम भी ले रहा है, उसको हम बोलेंगे अंतर्मुहूर्त ही बोलेंगे। उस टाइम पीरियड को हम अंतर्मुहूर्त ही बोलेंगे। हाँ ये तो ठीक है भैया, तो ये एक समय बस ऐसे ही जैसे हम पहले लेस करते थे वही वाला एक समय ये? कौन सा, ये वाला? हाँ। अरे ये एक समय वो नहीं है, ये एक समय क्या हुआ, देखो ये क्या बोल रहे हैं, मुहूर्त कितना होता है, मुहूर्त होता अड़तालीस है 48 मिनट मिनट का। तो हमको हम्म। अंत मुहूर्त मतलब एक मुहूर्त में शॉर्ट उसको करना है ना, उसको कम करना है, मुहूर्त से हमको कम करना है, ये बता अच्छा। रहे हैं। तो मुहूर्त में कम कितना होगा, तो एक समय भी कम हो गया इस टाइम पीरियड में तो अंतर्मुहूर्त कहलाया जाएगा। ये कह रहे हैं तो कि सर अच्छा एक मुहूर्त मोहन। था 48 मिनट का, सर तो इसमें अंतर्मुहूर्त क्या होगा, तो इसमें एक थोड़ा सा भी समय शॉर्ट हो गया तो वो कहलाएगा अंतर्मुहूर्त। मुहूर्त के अंदर, अच्छा। अंतर्मुहूर्त मतलब एक मुहूर्त का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आना, कहने का है मतलब। अच्छा। अच्छा ऐसे कह रहे हैं क्या? हाँ, ठीक है अंतर्मुहूर्त का भैया। मतलब कि एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो अंतर्मुहूर्त हाँ। मतलब कि एक मुहूर्त के अंदर अंदर, एक मुहूर्त के अंदर हम्म। अंदर मतलब कितना कि 48 मिनट का टाइम पीरियड में अगर एक समय भी कम हुआ तो वो कहला जाएगा अंतर्मुहूर्त। तो सर ये इसका क्या? सर इसका मीनिंग ये है कि 48 में कंप्लीट हो गया तो मुहूर्त हो गया, और विद इन 48 मिनट्स अंतर मुहूर्त हो गया, विद इन 48 हाँ। मिनट। मतलब कि 48 मिनट अगर पूरा होगा किसी टाइम में तो वो पूरा एक मुहूर्त ही कहला जाएगा। लेकिन 48 मिनट में एक समय भी कम है अगर उसमें, तो वो अंतर्मुहूर्त ही कहलाएगा।
भले वो 48 फिर मिनट से एक समय कम हुआ या 3 समय कम, 4 समय कम, कितना भी कम हुआ, वो फिर से अंतर्मोदी दो कहलाएगा। समय क्यों करा है आपने? सर अंत में 2 समय क्यों लिखा है? ये 2 समय क्या था? ये रेंज है ना पूरी, जैसे हमने यहाँ पर रेंज ली ना 40 से 60 की रेंज, वो डी ग्रेड, 61 से 70 की रेंज, और सी सम तो उसको सी ग्रेड, तो ऐसे कितने समय की अंतर्मोद की रेंज कितनी है? तो बोल रहे हैं 2 समय से लेकर अच्छा हाँ सर, सर 48 हो गया। मिनट हाँ क्लियर हो गया सर, माइनस एक क्लियर हो गया, समय, हो गया। ये इसकी रेंज है कि अंतर्मोद कितना बड़ा होता है। तो अंतर्मोद पूछे आपको होगा अंतर्मोद कितना बड़ा होता है, तो बोल रहे 2 समय, 48 मतलब मिनट। टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला ना कि 1 सेकंड में कितने समय होते हैं, तो बोल रहे असंख्यात समय होते हैं। 1 सेकंड में भी अगर हम बोलते हैं तो असंख्यात समय आ जाते हैं। कोई आपसे पूछे कि 1 सेकंड, अगर बोलते हैं ना पलक झपकने में भी 1 सेकंड का भी समय, 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो उस सेकंड में भी समय कितने निकल जाएंगे, तो बोल रहे असंख्यात समय निकल जाएंगे। इतना सूक्ष्म होता समय। मतलब बोलते हैं 1 सेकंड हमारे लिए यूनिट की सबसे छोटी, हम अगर देश में हम देखते हैं तो बोलते हैं हम सेकंड्स बोलते हैं, लेकिन वो सेकंड भी कितना बड़ा है, उसमें सेकंड में समय कितने निकल जाएंगे, तो बोल रहे असंख्यात समय निकल जाते हैं उसमें। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो अंतर्मोद की रेंज है वो कितनी है, तो 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, ये उसकी पूरी रेंज है। इसमें बोले कोई काम करने में किसी को 2 समय लग रहे हो, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 1000 समय, 1 लाख समय, 1 करोड़ समय, और ऐसा बढ़ते 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 किसी को 1 मिनट लग रहा हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 48 मिनट में एक समय तक कम भी लग रहा हो, तो इस पूरी रेंज को हम बोलेंगे अंतर्मुद। ठीक है, मतलब कोई चीज अगर आयु बांध रहा है तो उसको अंतर्मुद का समय लग रहा है, तो हो सकता है उसको केवल 20 समय में आयु बांध रहा हो, कोई 1 मिनट में आयु बांध रहा हो, कोई 2 मिनट में बांध रहा हो, कोई 1000 समय में बांध रहा हो। तो ये सब जो भी रेंज फॉल करेगी वो किस में करेगी, वो अंतर्मुद के अंदर ही कहलाएगी। हाँ तो भैया इसका मतलब ये है कि 48 मिनट अगर ले लिया तो वो पूरा मुहूर्त गिना जाएगा, तो फिर वो लागू नहीं होगा, अंतर मुहूर्त के अंदर हाँ। ही लेना है हमने, एक समय कम करके। हाँ, अंतर अब उसमें कहाँ पे भी वो रेंज में आ सकता है, वो 2 समय से लेके पूरी इस रेंज में कहीं पर भी वो टाइम ले सकता है। ठीक है, हाँ भैया। ये क्लियर हो गया कि जब आयु का बंद कर रहा है जीव, तो जब फर्स्ट पॉइंट जहाँ से उसने आयु का बंद चालू किया अगले भोग की, वहां पर आबादकाल सबसे ज्यादा होगा, और जो लास्ट पॉइंट है वहां पर आयु का आबादकाल सबसे कम होगा। मतलब एक एक समय समय निकलता जा रहा है, आयु बंद कर रहा है जीव, और वैसे जो घड़ी है वो अपनी जगह चली रही है, तो अगले भोग की आयु क्या उसकी कम हो रही है। ठीक है, अगले भाव की आयु भी क्या, और अपनी वर्तमान भाव की आयु उसकी एक एक समय कम होती जा रही है। अमित शाह ने अगले भाव की नहीं, अभी वर्तमान भाव की आयु उसकी एक एक समय कम होती जा रही है, तो उसका आबादकाल किस पे हमने बोल दिया है कि वो अभी वर्तमान की जो आयु उस पर डिपेंड कर रहा है, बुद्धिमान आयु पे, तो उसकी आयु का आबादकाल क्या हर समय एक समय कम होता जाएगा। तो ऐसे ही जो आयु बंद का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से आयु बंद चल रही है, उस समय आबादकाल सबसे मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर सबसे कम होगा। ये कब के लिए बात कर रहे हैं हम, जब आयु का बंद हो रहा है उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। बाकी तो फिर उसके बाद जो समय, ये तो आयु बंद हो गई, उसके बाद क्या हो, हर समय की आयु घट ही रही, तो आयु का हर समय एक समय कम ही रहेगा। ये केवल इस समय की बात कर रहे हैं हम, इस टाइम पीरियड की, इस कि जब आयु का बंद हो रहा है उस समय आबादकाल सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा और सबसे कम यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर सबको? यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है। गांधी जी 2-3 क्लास से आप नहीं थे? हाँ सर मैं बाहर चला गया था, थोड़ा काम शादी वादी में चला गया था सर। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे को मुझे लगा पता नहीं क्या गांधी जी नाराज हो गए, क्या हुआ, तो इसलिए नहीं 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 अटेंड सर। नहीं कर रहा क्लास। ठीक है, बाकी सर सबको एक भी इसमें आज। सर इसमें एक जिज्ञासा थी मेरे सर, क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक सर, थोड़ा एक उदाहरण बताऊं सर मैं? हाँ बोलिए। कि सर जैसे मान लो अभी किसी की डेथ होती है, जैसे मान लो अभी कोई 5 मिनट सोफा पे बैठा है, सोफा बैठे बैठे बोले यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वो 5 मिनट उसकी मम्मी कहीं बाहर जाती है और पीछे उसकी डेथ हो जाती है, उसका कौन सा कहा, उसका कौन सा हुआ होगा? ऐसा कैसे होती है सर आयुष बंद उसका फिर कब हुआ होगा? अपन हम कह नहीं सकते ना देख के कब उसका आयु का बंद नहीं हुआ नहीं, होगा। बोले स्वस्थ है सब कुछ, कुछ नहीं है, बोले 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 मम्मी मेरा जीव घबरा रहा है, और 5 मिनट मम्मी बोले मैं आ रही हूँ, 2 मिनट रुके, और जब तक तो खत्म हो गया, तो ये कैसे अभी मतलब 3 दिन पहले की उदाहरण सर ये? तो वही कुछ भी हो सकता है ना, कहने का मतलब कि वो उसका आयु
पहले भी बंधी हुई है, उस समय भी बंधी है, उसको देख के हम कह नहीं सकते कि उसका तो आयु का मतलब बंध वही कब है। अंतर्मुद के अंदर उसका आयु बंद होगा, डेथ क्यों होगी उसकी? देखिए, आयु का बंध का रूल हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, कि आयु हाँ, का वो बंध वन कब वन किया जाता है जी। वन थर्ड शेष वन वर्तमान थर्ड भाव शेष की, आयु बचती है, वन थर्ड शेष आयु हाँ, बचती है जब। वर्तमान भाव की जब वन थर्ड शेष रहती तब स्टार्ट फर्स्ट हाँ जो उसको चांस हाँ मिलता है, कब मिलता है? वर्तमान भाव की एक तिहाई शेष रहने पर, बरोबर। जी जी। अगर उसके में नहीं बांध पाता तो 1/9 में बांधता है, 1/27 में बांधता है, लास्ट का अंत जो लास्ट अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त है, के अंदर, उसमें अंतर्मुहूर्त आयु में। का बंध किया जाता है। तो हम उसको देख के कहते हैं ना कि उसने कब आयु का बंध किया। ये तो ज्ञानियों के जी जी। ज्ञान का विषय है। अब यहाँ पर एक जो चार्ट दिया है उसको एक देख लेते हैं हम। आयु बंध का समय, आयु बंध का समय, पराभव में भोगे जाने वाली आयु, फिर अवधकाल और आयु का स्थिति बंध। जो आयु का स्थिति बंध, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट लिखा हमने, सबसे पहले तो आयु बंध का समय, फिर सेकंड लिखा हमने पराभव में भोगे जाने वाली आयु, फिर लिखा हमने अबाधा और यहाँ लिखा हमने आयु का स्थिति बंध। तो आयु का स्थिति बंध इसको हम ले लेते हैं ए, ये बी ये सी और ये डी। ठीक, तो ये डी किस बराबर है? सी, बी प्लस सी, इसको मिलाकर ये आएगा ये डी। मतलब आयु का स्थिति बंध किसके बराबर है? तो बोल रहे परभव में भोगे जाने वाली आयु और अबाधा काल, जो वर्तमान भव की शेष आयु, बुद्धिमान आयु, बुद्धिमान आयु, बुद्धिमान आयु और पर्वों में भोगे जाने वाली, इन दो ही को अगर मिला लें हम तो ये आ जाएगा आयु का स्थिति में। तो मान लीजिए कोई जीव है, उसने पहले समय पर आयु का बंध किया और वो पर्वों में भोगे जाने वाली कितनी आयु बांध रहा है? तो बोले 100 वर्ष। ठीक, और उसका आपातकाल वर्तमान भव की शेष आयु कितनी है? तो बोल रहे 1 वर्ष। जब उसकी वर्तमान भव की 1 वर्ष की आयु शेष रही थी, तब उसने अगले भव की 100 वर्ष की आयु का बंध चालू किया। तो आयु का स्थिति बंध कितना आ जाएगा? तो बोल रहे बी प्लस सी, बोल रहे 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष। फिर सेकंड समय का आया जीव, दूसरा समय, समय निरंतर चल ही रहा है। तो यहाँ पर वापस पर्व में भोगे जाने वाली अब आयु कितनी थी? तो बोले वो तो 100 वर्ष ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब अबाधा काल यानी बुद्धिमान आयु, तो 1 वर्ष माइनस 1 समय। यहाँ 1 समय क्यों माइनस किया हमने? क्योंकि घड़ी तो चल रही है ना निरंतर। इस समय पर वर्तमान भव की आयु का अबाधा काल था 1 वर्ष। अब समय, एक समय निकल गया, तो ये जो पिछला समय जीव का निकल गया, वो तो हम यहाँ पे वही एक समय यहाँ पे हमने माइनस किया। फिर आयु का स्थितिबंध कितना है? तो बोले 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस माइनस 1 समय, 1 वर्ष माइनस एक माइनस 1 समय। समय। ये क्लियर हुआ सबको? ये एक समय क्यों माइनस किया यहाँ पर हमने? तो पहले वाले से एक समय कम हो गया। नम्रता जी, ये क्लियर हुआ आपको एक समय क्यों माइनस हुआ यहाँ पर? हाँ भाई, ये शायद 1 वर्ष में से एक समय कम किया है ना, जो उसकी आयु बची है उसी का एक एक समय बीतता जा रहा है, वही हाँ, चीज है ना भाई। बस हाँ, क्योंकि ये इस समय जी ने स्टार्ट की, फिर उसकी आयु तो वर्तमान भव की चल ही रही ना, हर समय वो आयु का बंद नहीं रहा तक तक। तो पिछले समय अगले पे जी हो गया, पिछला समय तो उसका निकल गया आयु का वर्तमान भव की, तो वही एक समय हमने यहाँ माइनस किया। ये 100 ठीक है, प्लस क्यों लिया यहाँ ऊपर? 100 प्लस कहाँ प्लस पर? वो 100 प्लस माइनस 1 समय। यहाँ पे 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष माइनस 1 समय लिया ना। यहाँ पर वापस 100 वर्ष नहीं, 1 वर्ष ही लिखा है यहाँ पर। 100 वर्ष हाँ प्लस 1 वर्ष, हाँ हाँ, ठीक है, अब ठीक है। है ना। ये आयु का स्थिति बंद है कि हाँ वर्तमान भाव की आयु शेष बची और अगले भाव की जितनी बांध रहा है हाँ वो, सभी को मिला लेंगे दोनों को, तो ये आयु हाँ, का अब स्थिति बंद है। सही है, अब सही है। अब तीसरा समय,
अनीता जी लोढ़ा, आप बताइए यहाँ पर क्या लिखना है मुझे? पर्वों में भोगे जाने वाली आयु, यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 100 वर्ष। यहाँ पर क्या लिखूं? 100 वर्ष। 100 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर? 1 मिनिट, आभादा काल 100 वर्ष અને 1 વર્ષ। 1 મિનિટ। आभादा काल लिखना है ना सर? 1 वर्ष माइनस। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्या सबको? हाँ, स्क्रीन में अब दिख अब रहा आया है। सर। ठीक है। एक भैया वर्ष आप अपना स्पॉटलाइट कर दीजिए ना, नहीं तो फिर आपका बार बार चला जाता है कोई बोलता है तो। वो होस्ट, 1 मिनट देखता हूँ मैं। हाँ, पिन कर दीजिए ना आप अपने आप को। पिन का ऑप्शन कैसे सेट? डबल क्लिक करने से आ नहीं रहा है इसको पिन। ये तो आप लोगों में से कोई करेगा तो शायद आ सकता हो। सबको म्यूट करना पड़ेगा सर, सब होगा आपका। ऐसा? हाँ, सबको म्यूट करना पड़ेगा, जो जिसको बोलना वही अनम्यूट करे केवल। पिन का ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे, या तो कोई। जब आप लिखते हो तब तो दिखता है। ठीक है, शायद अब हो गया पिन। ठीक है, अब तो डिस्टर्ब नहीं आ रहा ना? अब आ रही है स्क्रीन? हाँ, आ रही हाँ। सर। अनिता जी बताइए, यहाँ पर क्या लिखना है मुझे 1 वर्ष के बाद? माइनस 1 2 वर्ष समय, माइनस 2 समय। माइनस 2 समय होगा। गांधी जी प्लीज को बोला माइनस जाए। 2 समय। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है? 100 वर्ष अधिक 100 वर्ष प्लस कौन सा आएगा? 1 वर्ष माइनस 2 समय। 1 वर्ष में, बिल्कुल सही। ठीक है। अब चौथा समय। यहाँ पर वंदना जी आप बताइए क्या लिखना है? जय जिनेन्द्र भैया, पर्वों में भोगी जाने जय वाली हिंद। आयु तो 100 वर्ष रहेगी। ठीक। आबादा काल। काल, आबादा काल हो जाएगा भैया 100 वर्ष, 1 वर्ष माइनस 3 समय। ठीक है। और आयु का स्थिति बंद हो जाएगा 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष माइनस 3 समय। ठीक है। सोना जी सुराना आप बताइए, यहाँ पर क्या लिखना है 5वें समय में? पांचवें समय में आयु बंद का समय 5वां समय, पर भोगे जाने वाली आयु 100 वर्ष। अबाधा ठीक है। काल वर्तमान भव की शेष भुज्यमान आयु वह रहेगी 1 वर्ष 4 समय। 1 वर्ष 4 समय मतलब 1 वर्ष प्लस 4 समय लिखना है? नहीं, माइनस, सॉरी, माइनस। हाँ। उसके बाद आयु का स्थिति बंद प्रभव में भोगे जाने वाली आयु हाँ। प्लस अबाधा काल रहेगा 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष माइनस 4 समय। ठीक है क्या? बिल्कुल सही। तो एक क्वेश्चन आप सभी से कि हम हर एक कॉलम में चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये कॉलम हम चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें सब में 100 वर्ष ही क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी ये पूरी आयु भोगी नहीं जा रही ना। अबाधा का ये आयु का अबाधा काल चल रहा है। ये मध्यमान तो आयु कॉलम है, में बी इसमें होगा। चेंज नहीं होगा। बुद्धिमान वर्तमान आयु भव कम की होती शेष है, आयु। आयु भोगी जाती है, बुद्धिमान आयु भोगी नहीं जाती है। तो इसलिए वो वर्तमान वैसे आयु तो बांध रहा है ना, वो तो फिक्स है कि इतनी बांधना है। फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। बुद्धिमान आयु होगी कि कितनी कम होगी?
तो इसलिए हमें एक एक समय कम करेंगे। प्रभव की जो 100 वर्ष है वो तो फिक्स ही है, जितनी बांध रहा है वो, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि अभी 100 वर्ष बांध रहा था, अगले समय में उसने 90 वर्ष बांधना कर चालू कर दिया, फिर अगले समय 80 वर्ष कर दिया। जिस समय जो आयु स्टार्ट की उसने, वो उतनी ही पूरी कंप्लीट उस टाइम पीरियड में उतनी ही बांधेगा। तो इसलिए ये जो था ये कॉलम, इसको एज इट इज ही रखा हमने, इसको कोई चेंजेस नहीं किया। भैया ठीक एक है। क्वेश्चन, भैया एक क्वेश्चन। ऐसे ही सब जगह घटित होगा हाँ ना, 5, 6, 7, 8 सब ऐसे ही घटित होगा। हाँ, जितना भी टाइम तक आयु का बंध चल रहा है उसमें एक एक समय ऐसा कम होता ठीक जाएगा। आया समझ। पूछिए क्या क्वेश्चन था। भैया एक क्वेश्चन है भैया, ये जो आयु की स्थिति का बंद ले रहे हैं भैया, इसमें अबाधाकाल को क्यों ऐड कर रहे हैं ना? उसने तो 100 वर्ष का बांध लिया है, तो फिर जब इसमें ये अबाधाकाल 1 वर्ष माने थे, ये तब ये क्यों ऐड कर रहे हैं भैया? इसका क्या कारण है? स्थिति बंध जो हम अभी आगे पढ़ा रहे हैं उसमें ये है कि स्थिति बंध क्या होता है, तो बोलते हैं आयु के लिए अगर बात करें तो आयु का स्थिति बंध क्या होता है, तो बोलते हैं प्रभव की आयु प्लस जो जीवान बुद्धिमान होता है। आयु अधिक बुद्धिमान आयु शेष आयु। ये होता है आयु का स्थिति बंध। जो आयु की स्थिति बंध होता है वो किसके बराबर होता है, तो प्रभव की आयु यानी बुद्धिमान आयु जो जीव बांध रहा है वो प्लस बुद्धिमान आयु, इन दोनों को ऐड कर दें हम तो ये किसके बराबर होगा, आयु के स्थिति बंध के बराबर। ठीक है। तो ये क्या, पर्व में भोगे जाने वाली आयु मतलब बुद्धिमान आयु, और ये क्या है, बुद्धिमान आयु। तो इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये किसके बराबर आएगा, ये कहलाता है आयु का स्थिति बंध। इसलिए तो हमने यहाँ लिखा डी, इसको हमने सबको नाम दे दिया था हमने, ये ए कॉलम, ये बी, ये सी, ये डी। तो डी किसके बराबर है, तो बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आयु का स्थिति बंध। हाँ भैया, पर ये 1 वर्ष जो उसका बच्चा है वो तो उसका ऑलरेडी स्थिति बंद हो चुका है ना, वापस थोड़ी ना कर रहा है। अभी हम पर भव की आयु का कौन ही सा, तो कर रहे हैं ना। ये तो आबादा काल है ना, समय एक एक हाँ समय निकल रहा है हाँ, ना उसका। ये एक, अब उसका 1 वर्ष जो बच्चा है वही तो उसका अब आधा काल हुआ ना भैया, यानी उसके 1 वर्ष का आयु शेष है जो उसने बांध चुका था, वो उसी की नहीं, आयु शेष है ना। वो तो 1 वर्ष जब रिमेनिंग था उसका तब उसने स्टार्ट किया। ठीक है। हाँ तो यहाँ पर पता काल 1 वर्ष रहा, फिर घड़ी चल रही, घड़ी का टाइम तो चल रहा है ना अपनी जगह, तो यहाँ पर 1 वर्ष रिमेनिंग रहा था। अगले समय जो पिछला समय निकल गया, तब पिछला समय हमको यहाँ एक समय ये तो हाँ लेस किया हमने। हाँ, ये ठीक है भैया, मैं तो ये आयु की स्थिति बंद जो बोल रहे हैं ना, उसमें तो आप जो वही तो इस एक, स्थिति बंध के लिए भी तो बोल रहे हैं कि आयु का स्थिति बंध किसके बराबर है, तो इस बी प्लस सी के बराबर है ना। तो सी क्या हुआ यहाँ पर, 1 वर्ष माइनस एक समय था ना, सी क्या अमृतकाल था, तो अमृतकाल ये फा, ये हो गया ना। ये सिर्फ फार्मूला ही है क्या भैया? इसके पीछे कोई रीजन हाँ, नहीं ये है क्या? ये फॉर्मूला फॉर्मूला ही कहते हैं ना, फॉर्मूला ही कहना है इसको, फॉर्मूला ही समझना। ये पर्वों की आयु यानी बुद्धिमान आयु और बुद्धिमान आयु जो अबाधा काल है वो, इन दोनों को मिलाकर ही आयु का स्थिति बंध निकलता है। क्योंकि ठीक उसकी है, तो ये बुद्धिमान फॉर्मूला आयु याद तो रखो। जो 1 वर्ष बची है वो तो ऑलरेडी वो चल ही रही है भैया, 100 वर्ष तो अभी तक उसका शुरू भी नहीं हुआ है, और ये हाँ, 1 तो वर्ष वो तो इसलिए तो उसका। उसकी activity है, और यहाँ पर उसकी एक एक जो वर्तमान भव की आयु जो है वो एक ही समय कम होती जा रही है, तो इसलिए हमें अबाधा काल में एक ही समय कम ही कर रहे हैं, हाँ, है ना, और तो इसीलिए आयु का वही स्थिति बंध ये में स्थिति बंद में हम अब आधा काल को क्यों जोड़ रहे हैं, वही क्वेश्चन था भैया बस। ये फॉर्मूला समझे ना, ये फॉर्मूला है जो आपने खुद बात की कि फॉर्मूला समझना है, तो ये फॉर्मूला ही समझना है हमको कि कोई, बुद्धिमान आयु वर्तमान आयु प्लस बुद्धिमान आयु इक्वल्स टू आयु का स्थिति बंध। मैं इसके पीछे कोई रीजन नहीं है भैया। नहीं, बस ये मतलब यही इसका वो बोल रहे हैं ना कि इसको कैसे, इसको क्या बोलते हैं, आयु का स्थिति बंध कैसे निकलेगा, तो बोले इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आयु का स्थिति बंध निकलेगा। वही जो हम आगे अब जो अध्याय 10 में पढ़ रहे हैं, करण रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति, वही चीज आएगी अब यहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, आयु का स्थिति बंध, हाँ ठीक है भैया। है ना, सबको क्लियर है ये, इस पे कोई डाउट तो नहीं, तो फिर हम अध्याय 10 जी देखें। जी। ये जो सर ये पिक्चर उसी का मतलब समझाने का है ना, तालिका का, ये मतलब जो टेबल है ना, ये उस ये तीनों पिक्चर उसी के हिसाब से है ना। हाँ, उसी के लिए आयु बंद का मतलब पहला इसमें समय, दूसरा समय, तीसरा समय, हम्म, ये उसी से, ये नीचे वाले टेबल से ही संबंधित है ना तीनों। ये देखिए यहाँ पर जो पिक्चर दिया ना उसमें देखते हैं, जी जी ये फर्स्ट जहाँ पर जीव ने आयु का बंध स्टार्ट किया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे चालू किया जीव ने आयु का बंध। फॉर्म जी में जी बोके जाने वाले भाई वो 100 वर्ष है, वो तो उसमें कोई चेंज, वो 100 वर्ष ही रही। जी और ये जो नहीं इसका है, ये है अबाधा काल, तो एक बार इसको ले लेते हैं हम।
चार्ट लेना हो तो वो भी ले लेते हैं। भैया एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रैक्टिकल आएंगे कि थ्योरेटिकल आएंगे? दोनों ही आ सकते हैं। तो ये निषेक वगैरह भी बनाने को आता है क्या भैया? आ भी ना सकता है, तो डिपेंड करता है वो जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया उस पर। अच्छा, और भैया पहले के पेपर कुछ मिल पाएंगे क्या? हाँ, पहले के पेपर में देखता हूँ, अगर मिल गए तो भेजने का भाव रहेगा ग्रुप में। वैसे हाँ क्वेश्चंस आ ही रहे ना ग्रुप में। एक बार पहले अभी अध्याय 5 से 8 तक के क्वेश्चन तो आ ही गए थे। प्रॉपर पेपर मिल जाता ना तो थोड़ा आइडिया लग जाता कि किस टाइप से पेपर पैटर्न रहता है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी क्या पर्वों में बुक जाने वाली है कितनी 100 वर्ष 100 वर्ष। वर्तमान आयु। ठीक है, फिर ये जो टाइम पीरियड था, ये जो टाइम पीरियड है ये वाला, ये है आबादा काल। कितना, 1 वर्ष। ठीक है, ये फर्स्ट पिक्चर है, ये सेकंड पिक्चर। सेकंड पिक्चर। ठीक है, तो आयु का स्थितिबंध कितना हो गया यहाँ पर? ये आ गया 100 वर्ष प्लस 1। प्लस 1 वर्ष। ये है आयु का स्थितिबंध। ठीक है, अब सेकंड पिक्चर में आए हम। सेकंड पिक्चर में आए हम, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो टाइम पीरियड था ये, अब जीव कहाँ पर है? यहाँ पर। ये जो ब्लैक वाला था टाइम वो निकल गया। अब क्या इस पॉइंट पे जी जहाँ भाई ब्लू मार्किंग की हुई है, तो यहाँ पर क्या हुआ? आपातकाल क्या रहा? ये आ गया हमारा आपातकाल 1 वर्ष -1 माइनस समय। 1। क्यों? ये जो समय था ये निकल गया। अब यहाँ पर जी पहुंचा है, तो 1 वर्ष में अब ये कितना टोल, 1 समय यहाँ पर कम हो गया, तो ये आपातकाल क्या हो गया? 1 वर्ष -1 समय। ये ऐसी चीज रहा हमारा 100 वर्ष, जो अगले वो की आयु बन रहा है। ठीक है, फिर अगले समय जो है, तो उठ रही चाय नहीं पीना रे, दवाई दो। भैया ये जो सेकंड डॉट डॉट किया आपने, ये दलित में, ये 1 वर्ष की दलित है क्या? विद्यमान आयु की जो लिखी आपने उसके नीचे वाले, यहाँ पर ये फर्स्ट पिक्चर में भैया, हाँ ये जो ये वाले, ये बोले, ये ये सेकंड वाले भैया, जो गैप के नीचे है ना, जो गैप के नीचे है वो, ये तो गैप अब में आधा काल हो गया, ये अब आधा काल हो गया, इसके ऊपर वाले भैया। ये चीज, हाँ तो ये तो पूरे आयु काल का दलित है ना, ये तो पूरा फिलअप होगा। ये तो मैंने आधा ही किया, ये तो पूरा अच्छा आयु कर्म का दलित है, तो इसमें भी ये पूरा फिलअप ही होगा। ये भी जीव के अच्छा। अगर आयु बनना तो आयु कर्म का दलित ले रहा है, ये पूरा फिलअप होगा ये। ठीक है, फिर अगले समय निकला, तो अगले समय में क्या हुआ? ये पूरा आयु कर्म का दलित है। यहाँ नीचे भी दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिख रहा है? दिख रहा दिख रहा। दिख रहा है, ये ठीक नीचे वाला नहीं। ठीक। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हुआ? पहला समय निकल गया जीव का। ठीक है, ये पहला समय था, ये निकल गया, दूसरा समय भी निकल गया। अब यहाँ पर आया जी, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो था पर्वों की बुद्धिमान आयु, ये ऐसी रहेगी 100 वर्ष, बरोबर। तो वो
लेकिन यहाँ पर 2 समय निकल गए, तो यहाँ पर अबाधाकाल कितना आ जाएगा, 1 वर्ष माइनस 2 समय, -2 बराबर। और स्थितिबंध कितना आ जाएगा, तो 100 वर्ष -2 प्लस 1 वर्ष माइनस 2 समय। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, ये समय यहाँ से बढ़ रहा है तो एक एक समय यहाँ पर कम होता जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो अबाधा काल था, जैसे यहाँ पर भी एक समय कम हुआ, काल में कम हुआ, ये अभी क्या टाइम पीरियड चल रहा है, तो अभी वर्तमान की जो शेष आयु बची तो उसमें एक समय कम हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो अबाधा काल है उसमें एक समय यहाँ कम करते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे पल्लव स्टार्ट के बाद से कम होगा ना भैया? नहीं नहीं, वो अलग है, वो 142 प्रकृति के लिए रूल है, वो एक समय अबाधा काल कम करने का। यहाँ पर तो डायरेक्ट ही कम हो रहा ना, आपको दोनों को मिक्स मत करिए, वो रूल है वो 142 प्रकृति के लिए है, आयु के अबाधा काल अलग है। ओ चाहे ये 4 प्रकृति के हिसाब से। हाँ, जो 4 आयु है ना उसके लिए अबाधा काल का रूल अलग है, ये हाँ है। ठीक है ना, वो ध्यान रखना आप लोगों को। तो जैसे यहाँ पर 1 वर्ष का अबाधा काल था, इसका क्या मतलब हुआ कि अभी जो वर्तमान में जिए उसकी अभी वर्तमान में क्या है, 1 वर्ष की आयु शेष है, बरोबर। यहाँ पे उसने आयु का वंश आया, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आपका सबसे मैक्सिमम, फिर जो है समय निकला, एक समय के बाद अब क्या हुआ यहाँ पर, तो बोले उसके वर्तमान भोग की शेष आयु कितनी बची, तो बोले 1 वर्ष माइनस 1 समय। ठीक है, 1 वर्ष जो उसका समय बाकी था उसकी अभी वर्तमान भोग की आयु में, उसमें अब एक समय निकल चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक समय माइनस कर दिया, तो ये हो गया आबादा काल। फिर एक समय और व्यतीत हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 वर्ष माइनस 2 समय, ये आबादा काल हुआ। लेकिन ये जो अगले भाव की आयु जो बांध रहा है जी, वो तीनों में क्या सेम ही है, 100 वर्ष ही बांध रहा है, तो उसमें कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड ये खिसकता जाएगा, तो ऐसे इसका आबादा काल एक एक समय कम होता जाएगा। जहाँ पे उसने जीवन आयु को स्टॉप कर दिया, उस पॉइंट पे जो है आबादा काल सबसे कम रहेगा। लेकिन उसके बाद भी जो है अगले भाव की आयु का आबादा काल तो हर समय कम होता ही जाएगा ना, जो जब जीव काल करेगा उस पॉइंट पे क्या रहेगा, उसका आबादा काल 0 हो जाएगा। मतलब जैसे ही काल किया उसने, उसका आबादा काल अगले भाव में उत्पन्न हुआ, उसका आबादा काल 0 हो गया। भैया थर्ड वाला पिक्चर प्रॉपर दिख नहीं रहा है, बोर्ड आप भाई थोड़ा इसी को सा। हमने एक स्टेप और कर दिया है, इसी को हमने ये वाला जो सेकंड पिक्चर था इसी को एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। अच्छा हाँ, 1 मिनट ऊपर ले लेता हूँ या तो मैं उसको पिक्चर को। थर्ड वाले पिक्चर में क्या किया हमने, यहाँ तो दिख रहा है ना, जी ये पूरा फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, ये तो जो आयु थी ये तो एज इट इज रहेगी, अगले भाव की आयु 100 वर्ष। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक समय निकल चुका था, ये था हमारा 1 वर्ष माइनस 1 समय। ठीक है, अब इसको भी एक समय व्यतीत हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 समय निकल गए, ये 2 समय निकल गए, अब जीव यहाँ पर खड़ा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 वर्ष माइनस 2 समय। यहाँ पर जीव ने आयु का बचा किया, यहाँ पर मोबाइल कितना था, तो बोले 100 वर्ष का, सॉरी 1 वर्ष का, 1 वर्ष जो उसकी वर्तमान भोग की आयु थी, वहां पर उसने आयु का बंध चालू किया, तो यहाँ पर आबादा काल कितना रहा, 1 वर्ष का। फिर एक समय व्यतीत हुआ, एक समय जीव के आगे खिसक गया, तो यहाँ पर आबादा काल कितना हो गया, 1 वर्ष माइनस 1 समय, यही वर्तमान भोग की जो शेष आयु बची बुद्धिमान आयु हो गया। फिर एक समय व्यतीत हुआ, जीव अब यहाँ से यहाँ पर आ गया, बराबर, तो उसकी वर्तमान भोग की आयु कितनी शेष रही, वर्ष जो बची थी उस 2 समय कम हो गई, तो यही वर्तमान भोग की आयु जो शेष बची उसकी वही अबाधा काल है। तो ऐसे एक एक समय बढ़ता जाएगा जी, ऊपर चलता जाएगा उसका टाइम पीरियड, और उसका जो अबाधा काल है वो कम होता जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धिमान आयु कम होती जा रही है, तो इसलिए अबाधा काल भी एक ही समय कम होता जाएगा। क्लियर सबको? जी हाँ भैया। और इसके, है ना, इसके लिए आ जाएगा, इसके स्थिति बंद आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 वर्ष माइनस 2 समय। ठीक है, ये इसका स्थिति बंद आ गया। क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में आए। ठीक ठीक।
ओके, सोना जी वो सुराना क्लियर है आपको आयु का आपातकाल? हाँ जी समझ में वही। ठीक है, और ये जो सानी जी के नाम से जो है वो हाँ, जो 142 प्रकृतियों से बनते हैं ना, उनमें जैसे हाँ मित्तादेव का 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बांधे, फिर ठीक है। उसी जीव ने एक समय बाद फिर 70 कोड़ा कोड़ी माइनस एक समय बांधे, फिर 2 समय बांधे, फिर 3 समय पीछे, ऐसे करते करते 70 प्लस 1 रहेगा तब आधा का लगेगा। 70 प्लस 70 कोड़ा कोड़ी प्लस एक समय तक का काल आधा काल। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं आएगा। एक समय माइनस कम में करते होगा। करते नहीं, एक समय कम करते करते जैसे 7000 प्लस एक समय तक का काल आवादा काल, ऐसे बोलेंगे क्या? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जी ने आयु बांधा, सॉरी हाँ, तो बांधा खरीदनी तो उसका आपातकाल 7000। 7000 7,000 बट ठीक है, फिर 7000 मान लीजिए जी ने किया अगले समय, ये पहले समय मतलब कोई भी, क्योंकि क्या अगर देखिए आयु बंद करने में अंतर्मोद का टाइम लगता है, ये सबको ध्यान रखना कि आयु हाँ, कब भी जी क्या करता है, पूरे उसके लाइफ स्पैन में आयु एक ही बार बांधता है बरोबर। हाँ, और उस आयु को बांधने में जीव को कितना समय लगता है, बोल रहे हैं अंतर्मोद लगता है। लेकिन बाकी जितने भी कर्म प्रकृतियां हैं, ठीक है, उनको बांधने में केवल एक समय लगता है। हर समय क्या करता है, जैसे मान लीजिए 70 कोड़ा कोड़ी बांधा तो उस एक समय पे 70 कोड़ा कोड़ी बन जाती है। ठीक है, फिर अगले समय पे जीव आया, मान लीजिए 10 बजकर 1 मिनट 1 सेकंड पे, हाँ, बजकर 1 मिनट और 1 सेकंड ये हुआ। इससे तो और सूक्ष्म होगा, हम अभी समझने के लिए बात करेंगे। 10 बजकर 1 मिनट 1 सेकंड पे जीव ने क्या किया, मिथ्या द्वैतनी की 70 कोड़ा कोड़ी बांधी। फिर अगले समय पे जीव आया तो उसने 10 बजकर 1 मिनट और 2 सेकंड इस पे मिथ्या द्वैतनी की 30 कोड़ा कोड़ी बांधी। फिर 10 बजकर 1 मिनट और 2 सेकंड पे आया तो उसने मिथ्या द्वैतनी की 40 कोड़ा कोड़ी बांधी। मतलब हर समय क्या कर रहा है, प्रकृति को बांध ही रहा है। केवल एक के लिए बात नहीं हो रही है, जितने भी जीव बांध सकता है उन सभी के लिए बात हो रही है कि हर समय जीव इन कर्मों प्रकृति को बांध ही रहा है। तो पर वो एक ही जीव भी बांध सकते हैं ना? हाँ जी, एक जीव में भी सब बांध सकते हैं ना? जितने लगता है जीव उतनी सारी बांध देगा। ये तो प्रकृति लिया था। बाकी जितने भी ये मिथ्या द्वैत बांधे, ज्ञानमण बांधेगा और दक्षिणामणि भी बांधेगा अंतराय कर्म की हाँ, जो पांच प्रक्रिया वो बांधेगा ही बांधेगा। तो सभी हाँ, प्रक्रिया जितनी हो सकता है एक साथ उन सभी को बांधेगा ही बांधेगा। तो जितनी भी प्रक्रिया हाँ, बांधे उन सबका निषेक बनेगा, उन सबका निषेक बनता है और हर समय का निषेक बनता है। ठीक है, मतलब जितनी भी प्रक्रिया जीव बांध रहा है, 47 प्रकृतियां बोलते हैं कि वो ध्रुव बंदी के वो हमेशा जीव बांधता ही बांधता है, कहीं पे भी हाँ, जाए 47 प्रकृति तो बांधता ही बांधता है। ठीक है, तो 47 अगर बांध रहा है मिनिमम, तो 47 हाँ, प्रकृति हर समय बांधता है। तो हर समय 47 का निषेक बनता है, हर समय का अलग अलग निषेक बनेगा क्योंकि हर समय अलग अलग बांधता है जीव। जरूरी नहीं कि एक समय तक वो बांध, मतलब कुछ समय तक एक से जैसी बांध सकता है वो, लेकिन उसके बाद चेंजेस उनमें हो सकता है। तो हर समय हाँ, के लिए जैसे निषेक भी उनका अलग अलग होगा। हाँ, जैसे तो 70 कोड़ा कोड़ी आप 7000 वर्ष लिखे, फिर 70 कोड़ा कोड़ी बराबर 7000 माइनस एक समय। आप देखिए अब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, जीव ने क्या करा, 10 बज ये 70 कोड़ा कोड़ी बांधी, फिर कुछ समय बाद क्या करा जीव ने, मान लीजिए 10 बजकर 1 मिनट और 10 सेकंड इस पे कितनी बांधी, तो बोल रहे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस एक समय। हाँ, केवल क्या किया उसने, ये 70 कोड़ा कोड़ी हाँ, बांधा था, अब उसने केवल उसमें एक समय कम ही स्थिति बांधी। तो उस हाँ, बोल रहे आपातकाल में कोई चेंज आएगा क्या, तो बोल रहे आपातकाल सेम ही रहेगा, 7000 वर्ष रहेगा। हाँ, वो ये पल्लवम के संख्यात भाग कम होने पर बराबर, चेंज है। फिर क्या बोल रहे हैं आगे बहुत, फिर टाइम निकला कुछ, तो उसने क्या किया, अब की बार क्या करा उसने 70 कोड़ा सागरोपम में 200 में कम बांधी। मतलब ये तो बहुत लंबा टाइम है, चित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम बहुत लंबा टाइम पीरियड है उसमें। हाँ, इसको एक इजी एग्जांपल से अपन समझे कि मान लीजिए एक समुद्र है, ठीक है, समुद्र के बराबर समुद्र में कितना पानी है, बोला था जिसकी वो काउंटिंग नहीं हो सकती। वैसे ये जो टाइम पीरियड है चित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम, ये भी क्या है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है बरोबर। तो हाँ, एक समय को हम समझे पानी की एक बूंद, इजी एग्जांपल। तो उस समुद्र में पानी की बूंद निकल गई, तो समुद्र को इफेक्ट आया क्या, तो बोल रहे नहीं आया। फिर क्या हुआ, हमने दो समय को काउंट दो बूंद से, उस पूरे समुद्र सीता कोड़ा सागरोपम में हमने एक दो समय कम बांधी स्थिति, मतलब उस पूरे समुद्र में से हमने क्या किया, दो क्या पानी की है? बूंदे निकाल दी। तो अब बता काल हाँ, में कोई चेंज आएगा क्या, तो बोल रहे नहीं वो नहीं, ही रहेगा, 7000 वर्ष ही रहेगा। हम्म, फिर क्या किया,
सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम में 3 समय हम्म, कम स्थिति बांधी, मतलब उसमें से हमने क्या की, पानी की 3 बूंदे निकाल दी। तो आपातकाल में कोई फर्क आएगा क्या? बोल रहे नहीं आएगा। नहीं जब आएगा। तक हाँ। उसमें हमने उस स्थिति में कोई सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम में पीएबी कम स्थिति नहीं बांधेगा। मतलब एक, हम्म, हम बात करें एक मग के बराबर, एक मग के बराबर अगर हम्म, पानी नहीं निकाल दिया हमने, तब जाके हम्म, उसमें आपातकाल में कितना चेंज आएगा? तो बोल रहे हैं 7000 वर्ष -1 समय। हम्म, मतलब कि उस समुद्र में से पानी की एक बूंद, 4 बूंद, कितनी भी बूंदे निकाली, उस समुद्र की उसमें कोई भी फर्क नहीं आया आपातकाल उसमें। लेकिन जैसे ही हमने पीएबी के बराबर उसमें से पानी निकाला, तब जाके उसको इफेक्ट पर फर्क पड़ा, इसमें आपातकाल में 7000 वर्ष में 1 समय का फर्क आया। हम्म, ठीक है, सही। मतलब अगर इस पीएबी में जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक मग पूरा मग, अगर मान लीजिए उस मग में एक बूंद भी आना शेष है, मतलब उसमें कैपेसिटी की एक बूंद और आ सकती है, मतलब क्या हो गया, पूरा मग भरा हुआ, मतलब क्या, पीएबी पूरा भरा हुआ मग, अगर हम उसको कम कम रिलेट करें पीएबी, ठीक है, तो इस मग में अगर एक बूंद भी कम है, पूरा भरा हुआ मग, पूरा भरा हुआ मग है, उसमें अगर एक भी है, एक बूंद भी कम है, मतलब क्या होगा ये, पीएबी -1 समय, हम्म, बरोबर, कि मतलब अगर पीएबी अगर हाँ, उसका स्थिति कम मानता वो, तो आपातकाल में फर्क आता, लेकिन पीएबी में भी अभी क्या करा उसने, एक समय उसमें कम स्थिति बांधी, मतलब अगर पूरा भरा हुआ मगर होता, उसमें एक हाँ, बूंद भी कम पूरे मतलब आई नहीं उसमें, ठीक है, एक बूंद भी उसमें आना बाकी है, तब भी उसमें आपातकाल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उसका हाँ, पीएबी के बराबर उसने, मतलब पूरा भरा हुआ मग, लबालब भरा हुआ मग उसने उसमें से कम कर दिया, तब जाके आपातकाल में 1 समय का चेंज आया। मान लीजिए अगर वो क्या करता, पीएबी -1 समय, अगर इतना स्थिति कम करता, तो आपातकाल में कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, पूरा पीएबी कम कर दिया। यहाँ पर लेते हैं सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम, इसको ब्लू से लेते हैं। सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम में जैसे ही उसने देखा। पीएबी के बराबर स्थिति कम की, मतलब उस समुद्र में से जैसे ही पूरा एक मग कम कर रहा, तब जाके उसमें क्या है, उसमें आपातकाल में केवल कितना फर्क आएगा, तो बोल रहे 1 समय। भैया मेरा क्वेश्चन भी ऐसे ही था सेम, कि ये जो कर रहे हैं ना एक एक समय कम, तो यही था कि जैसे वो अब वो बांध रहा है 70 कोटा कोटि की, फिर नेक्स्ट समय में वो हाँ ऐसे सेम तो नहीं बांधेगा ना भैया, तो वो जो स्थिति कम होगी पहले वाले में होगी कि दूसरे वाले में होगी भैया, ऐसे क्वेश्चन था। क्योंकि हर समय तो ठीक है। 70 कोटा कोटि नहीं बांधेगा ना वो, कुछ कम करते बांधेगा, कभी बीच में हो सकता है उसने ज्यादा भी बांध ली, वापस ऐसे भी कर सकता है देखो वो। 70 से ज्यादा तो बांधेगा नहीं, देखिए ठीक हाँ है ना, हाँ वो भी किसी की मिथ्यात्व है, नहीं इससे ज्यादा तो बांधेगा नहीं, बरोबर। हाँ इसे, अब क्या होता हाँ है, ये इसे, भी जो स्थिति बांधता है जी, क्या करता है, अंतर्मुहूर्त तक एक समान स्थिति बांधता है। ऐसा रहता है कि हाँ एक समय फ्लक्चुएट नहीं होती है, कुछ समय तक एक समान बांधता है। उसके बाद क्या करा, जीव ने कम बांधी, तो जिस समय जो बांध ली उसके लिए बाधाकाल तो उस टाइम वो फिक्स हो गया। हाँ जब भी जो भी कर्म प्रकृति बांधी जीव ने, उस समय के लिए उसका हम्म बाधाकाल फिक्स हो गया। तो ये बात हम्म कर रहे हैं कि किसी समय सित्ता कोड़ाकोड़ी बांधी, किसी समय सित्ता कोड़ाकोड़ी में 1 समय कम बांधी, ये तो हमने एक समय ही कम किया। इसको डायरेक्ट अगर ले लें, तो सित्ता कोड़ाकोड़ी नहीं लेते हुए हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, तो भैया फिर ये अबाधाकाल का रूल चेंज कहाँ होगा भैया, तो फिर वो अगर हर समय अलग अलग बांध रहा है, कैसे भी करके, कभी कम कभी ज्यादा, कभी 60 भी बांधी, कभी वापस 50 तक पहुंचा, फिर वापस 70 ऐसे करके पहुंचा, तो ये अबाधाकाल फिर किस में चेंज करेंगे भैया हम? बताता हूँ एक मिनट। देखो क्या करा जीव ने, एक समय पे बांधी, किसी समय पे सित्ता कोड़ाकोड़ी बांधी, उसका आबादकाल आ गया 7000 वर्ष, ठीक है। फिर कुछ समय बाद उसने बांधी 69, तो आबादकाल कितना आ गया, 6900 वर्ष, ठीक है। फिर किसी समय बांधी जीव ने, तो बोला 30 कोड़ाकोड़ी रुपये में बांध ली उसने, तो बोले आबादकाल कितना आ जाएगा, तो बोले 3000 वर्ष, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो क्या है, ये डायरेक्ट फिगर है, ये हमने क्या राउंड ऑफ फिगर लिया, 70, 69, 30, ठीक है। ये तो पूरा बड़ा बड़े फिगर ले लिया हमने राउंड फिगर के, तो इसलिए हमको डायरेक्ट आबादकाल निकल गया यहाँ पर 3000 वर्ष, 6900 वर्ष, 7000 वर्ष। मान लीजिए क्या करा जी, मैं 20 कोड़ाकोड़ी या 30 कोड़ाकोड़ी जो बांधी थी, इसी में क्या करा, 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम में किसी समय क्या करा जीव ने,
एक समय कम स्थिति बांधी। ठीक है, 30 कोड़ाकोड़ी के लिए हमारे पास रूल है कि डायरेक्ट हम बोल देंगे कि 3000 वर्ष, क्योंकि हमको पता है कि एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम के लिए आबादकाल कितना है, तो बोल रहे 100 वर्ष, तो 30 के लिए कितना हो जाएगा, तो 30 × 100 मतलब 3000 वर्ष। ठीक है, अब मान लीजिए क्या हुआ, किसी समय जीव ने 30 कोड़ाकोड़ी में से केवल एक समय कम स्थिति बांधी, मतलब 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम जितना टाइम पीरियड था उसमें एक समय कम वाली स्थिति बांधी, तो आप उसके लिए आबादकाल कैसे निकालेंगे? 3000 उसके ही लिए बोल रहेगा रहे हैं, भैया। तो उसके लिए बोला कि आबादकाल कितना रहेगा, 3000 वर्ष ही रहेगा। फिर किसी समय जीव ने क्या किया कि 6900 वर्ष सागरोपम थी, इसमें क्या जीव ने 4 समय कम की स्थिति बांधी, तो उसका आबादकाल कितना आएगा, तो बोले 6900 वर्ष ही रहेगा। फिर किसी समय जीव ने क्या किया, 40 सागरोपम की स्थिति बांधी, पूरी 40 बांधता 4000, ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, किसी समय जीव ने क्या किया, 40 सागरोपम में 10 समय कम की स्थिति बांधी, तो आबादकाल क्या रहेगा, तो वही रहेगा 4000 वर्ष। लेकिन इसी समय क्या हुआ, बांधी तो बोल रहे 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम बांधी, मैं ये भी कम बांधी, एक समय, 2 समय, 4 समय, 10 समय, 100 समय, 1000 समय, कितने भी समय कम होगा उसमें उसके आबादकाल में कोई भी फर्क नहीं है। जैसे हमने बात की ना, समुद्र में से 1 बूंद निकाल दी, 2 बूंद, 4 बूंद, हजारों बूंद निकाल दी, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने एक पूरा मग के बराबर उसमें हम पानी निकाल दिया, वैसे ही हमने स्थिति में क्या करा, पीएवी के बराबर, पल्लवों का असंख्य भाग, इतनी कम स्थिति बांधी जी ने, तब जाकर बोल रहे हैं कि आबादकाल में क्या चेंज आएगा, इस समय का फर्क आएगा। भैया आपका वीडियो रुक गया है भैया। आ रहा है भैया का वीडियो? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, अरे एक्चुअली नेटवर्क चला गया था। अब आ रही है आवाज? आ रही है। आ रही है भैया। अब क्लियर हुआ सबको, ये क्या चेंज हुआ, ये एक समय कैसे कम कर रहे हैं आबादकाल, आप पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ अभी तक सभी को? भैया वो पीएबी वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन अभी हम इधर देख रहे हैं एक विवक्षित क्रम प्रकृति की अपेक्षा से अगर देखते हैं, जैसे वो 70 कोड़ा कोड़ी का ले रहा है, बुक के एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं, तो अभी भैया हाँ। इसके अंदर वो जो 1 समय 2 समय कम कर रहा है, ये पीएबी का क्लियर है भैया, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तो अब भैया ये बांध चुका है कि ये कंटिन्यू बांध रहा है, ये 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति जो है वो उसकी बन चुकी है कि बन रही है? मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को कि हाँ जो भी कर्म प्रकृतियां है, 4 आयु कर्म को बांधने में क्या लगता है, अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है, ठीक है। हाँ लेकिन ये जितनी भी है, ये हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, 70 कोड़ा कोड़ी हो गई, 69 या ये हर समय बंध गई, मतलब इस एक ही समय पे बन गई है। हाँ, एक समय बन चुकी है। हर सब एक समय बन चुकी है, ये कहने का मतलब, इस समय जीव ने 69 की बांध ली, उसके लिए आबादकाल फिक्स हो गया 6900 वर्ष,
फिर अगले समय 30 करोड़ कौड़ी माइनस पी ए भी बांध ली, उसके लिए आपातकाल ये फिक्स हो गया। फिर अगले समय पे ये बांध ली, उसके लिए आपातकाल ये फिक्स हो गया। मतलब तो हर समय के लिए बात हो रही है, जितनी भी ये तो बात फिर हो रही है हर समय जी बांध रहा है ना। ये बात हमने कितनी बार बोल दी कि जी हर हाँ समय ही कर्म बांध रहा है। 142 प्रकृतियां में से जितनी बांध सकता है, आयु कर्म केवल है वो एक ही बार बांधता है पूरे उसके टाइम हम्म उसके काल में। लेकिन बाकी प्रकृति तो हर समय बांध ही रहा ना जी। हाँ तो हर वो एक समय समय में बंद। कोई भी स्थिति बांध लेगा, हाँ कोई हर हर समय समय में बंद कोई भी भी है। स्थिति बांध लेगा, तो उस समय के लिए उसका टाइम आपातकाल उसके लिए फिक्स हो गया। फिर तो उसके फिर बाद वो हाँ जी भैया बोलिए। आपका वीडियो जा रहा है भैया बार बार। नहीं, अब तो पिन कर दिया ना मैंने। हाँ हाँ भैया। भैया मैं तो पूछने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर हम इसमें कम भी कर रहे हैं पीएबी तो फिर किस अपेक्षा से कम कर रहे हैं वो पूछ रही हूँ मैं तो कि 70 करोड़ पीए भी अभी कम ये नहीं कर ठीक रहे है। हैं पीए। अरे आप अभी तक वही कंफ्यूज हो रहे हो, पीए भी कम नहीं हो रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि अलग अलग स्थिति बांध रहा है जीव। ये बात हो रही है कि जीव क्या कर रहा है, किसी समय उसे 70 करोड़ कौड़ी बांध ली, किसी समय 69 बांध ली, किसी समय 30 बांध ली, किसी समय 40 बांध ली। तो हर समय जीव क्या कर रहा है, स्थिति अलग अलग बांध रहा है। हाँ ये समझ बात गई। हो रही। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि जीव क्या कर रहा हाँ है, कभी 70 बांध ली, कभी 69, कभी 30, कभी हाँ 40 हाँ बांध हाँ ली, बरोबर। तो ये हाँ क्या भैया। हमारे पास राउंड फिगर में था, ये जो भी है हम्म 30 60, तो इसलिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 70 हम्म थी तो 7000 वर्ष, 69 थी तो 6900 वर्ष, 30 थी तो 3000 वर्ष। ठीक है। अब मान हम्म लीजिए क्या करा जीव ने, अब 69 में से या 30 में से बांध ले, 30 में से एक समय कम की स्थिति बांधी, तो अब उसको कैसे निकालेंगे आबादा का, क्योंकि 30 अगर बांधता तो उसके लिए हम बोलते 3000 वर्ष डायरेक्ट ही बोले थे। लेकिन अब हम्म यहाँ पर क्या क्या 30 करोड़ करोड़ सागर पर में एक समय कम की स्थिति बांधी, तो हम्म उसके लिए क्या आबादा काल निकलेगा। तो बोल रहे हैं कि अगर एक समय कम स्थिति बांध रहा है वो, तो उसमें आबादा काल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हम्म ये बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि मान लीजिए 69 करोड़ करोड़ सागर पंप बांधता, तो उसके लिए हमने डायरेक्ट बोल दिया कि 6900 वर्ष उसका आबादा काल होगा। हाँ लेकिन इस समय क्या करा जीव ने, 69 करोड़ करोड़ सागर पंप में 4 समय कम की स्थिति बांधी सर। तो अब उसमें आबादा काल कैसे निकलेंगे, तो बोल रहे हैं 4 समय ही करी तो आबादा काल में कोई फर्क नहीं आएगा, 6900 वर्ष ही रहेगा। फिर क्या करा, किसी जीव ने 40 करोड़ करोड़ सागर पंप बांधी, तो उसके लिए आबादा काल डायरेक्ट हमने बोल दिया कि उसके लिए आबादा काल आएगा 4000 वर्ष। है ना, क्योंकि जो रूल है 1 करोड़ करोड़ सागर पंप के लिए 100 वर्ष का जो रूल है हमारा, उसे हम डायरेक्ट बोल हम्म देंगे। 1 करोड़ करोड़ सागर पंप की अगर जीव ने स्थिति बांधी तो उसके लिए आपातकाल कितना होता है, 100 वर्ष। ये रूल है। 100 वर्ष। ठीक है। हम्म तो इस रूल से हमने डायरेक्ट बोल दिया कि 40 करोड़ करोड़ सागर पंप बांधी तो उसके लिए आपातकाल कितना आएगा, 4000 वर्ष। लेकिन इसी समय ये क्या करा जीव ने कि 40 करोड़ करोड़ सागर पंप में 10 समय कम की स्थिति बांधी। तो अब इसको कैसे निकाले, 40 करोड़ करोड़ का अगर सागर पंप बांधता तो हमारे पास रूल था कि 4000 वर्ष उसका आपातकाल आएगा। लेकिन जीव ने क्या किया, 40 करोड़ करोड़ सागर पंप में 10 समय कम की स्थिति बांधी, तो फिर इसके लिए आपातकाल कितना आएगा, तो बोले 4000 वर्ष ही रहेगा। ठीक है। फिर क्या करा जीव ने, यहाँ पर कि 70 करोड़ करोड़ सागर पंप में पीएबी कम स्थिति बांधी, पल्ले पंप का असंख्य भाग स्थिति कम बांधी, पल्ले पंप का असंख्य भाग। ठीक है। 70 करोड़ हम्म सागर पंप अगर बांधता जीव तो उसके लिए हमने बोल दिया कि डायरेक्ट हम बोलते थे हाँ 7000 का पता काले। लेकिन अब क्या करा जीव ने कि 70 करोड़ करोड़ सागर पंप में अब क्या करा, पीएबी के बराबर स्थिति कम करी उसने, इतनी हाँ स्थिति उसने कम बांधी। तो अब आपातकाल काल में कितना फर्क आएगा, तो बोल रहे हैं अब जाके आपातकाल में 7000 एक समय का फर्क आएगा। 7000 वर्ष 100। अच्छा तो भैया फिर ये ऐसे है कि अगर वो बांध रहा है जैसे उसने 70 कोटा कोटी बांध ली तो उसका 7000 वर्ष आया। किसी जीव ने 70 कोटा कोटी से एक समय दो समय कम और पल्योपम के संख्यात्मक भाग से कम बांधा है तो उसका वही अपादाकार रहेगा और जब वो उतना कम कर लेता है तो उसका वो बंद कम हो जाएगा। हाँ, मतलब कि ये मान मतलब है लीजिए, भैया इसका। हाँ यही मतलब है कि 70 करोड़ करोड़ सागर पंप में एक समय कम भी स्थिति बांध ली, 2 समय 3 समय 10 समय 1000 समय, भले ही उसने स्थिति कम भी बांध ली लेकिन आपातकाल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन किसी समय जीव ने क्या करा, पीएबी के बराबर स्थिति कम बांधी। ठीक है, मतलब भले ही 70 करोड़ करोड़ सागर पंप में पीएबी कम बांधी या 30 करोड़ करोड़ सागर पंप में पीएबी बांधी, कम स्थिति बांधी, तब जाके आपातकाल में क्या फर्क आएगा, तो बोल रहे एक समय का फर्क आएगा। तो एक ये समय का बोल। अंतर हो हाँ। जाएगा उसके अंदर। ये इसमें ऐसे नहीं समझना है कि उसने बांध दिया और हम उसी को कम कर रहे हैं, ये नहीं बात नहीं, नहीं उसको कम समझनी नहीं है। कर रहे, हाँ वो नहीं कर, शायद मेरे पहले ऐसे बताने में आ गया था, ऐसा मुझे ध्यान है कि बांध ली उसके बाद तो कम नहीं कर रहा है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि किसी टाइम पे अब क्या करा उसने, किसी समय 30 करोड़ कौड़ी बांधी थी तो उसमें डायरेक्ट हमने बोल दिया 3000 वर्ष। लेकिन अब किसी हाँ समय उसने क्या करा कि 30 करोड़ कौड़ी सागर पंप में एक समय कम बांधी तो उसके लिए भी आपातकाल वही रहा 3000 वर्ष।
लेकिन हाँ तो इसी समय अगर उसने 30 करोड़ करोड़ में पीएबी के बराबर कम स्थिति बांधी तो उसमें फिर आपातकाल में हम बोल रहे हैं कि एक तो समय फिर का वो चेंज आएगा। ऑटोमेटिकली उसका वो उधर से आपातकाल अपने आप ही कम हो जाएगा भैया फिर वैसे। हाँ, तो ये वो बंद की हाँ अपेक्षा सही है। ये एक एक समय के लिए बात कर, जो बांध ली उसमें कम होना वो वाली बात नहीं हो रही है। बस ये बांध ली जब जीव ने तभी के लिए बात हो रही हाँ, है तो कि जब जीव ने भैया मैं बांधी ना। तो ऐसे ही समझ रही थी भैया कि 70 कोड़ा कोड़ी का बांधा है और हाँ, फिर वो ऐसे ऐसे कम कर रहा है तो उसी में नहीं बहुत नहीं कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ नहीं, सही सही बात हो सकता है शायद मुझे भी ऐसा ध्यान है कि मैंने भी ऐसा शायद बताना में मेरा ऐसे आया था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये बात वही है कि हर समय जीव ने क्या करता है, कर्म बांध रहा है, ठीक है। कर्म हम्म बांध रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, स्थिति डाल रहा है। तो स्थिति डाल रहा है तो स्थिति जैसे ही बांध रहा है जी, उसके साथ उसी का आबादकाल डिसाइड हो जाता है। जब जी कोई भी कर्म बांध रहा है तो उसी समय उसका हम्म। आबादकाल डिसाइड हो जाता है। तो फिर वो उसको चेंज आबादकाल नहीं कर सकते ना भैया, अगर उसने बांध लिया उसका आबादकाल डिसाइड हो गया फिर उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते ना उस वक्त चेंज हो के लिए जाता है तो। ना, वही वही एक जो अपवर्तना वाला रूल है ना, हाँ। वो उससे चेंज हो जाता है। ठीक हम्म है। वो लास्ट क्लास में किसी ने पूछा भी था अपवर्तना क्या होता है, तो उसको एक बार समझ लेंगे हम। तो जीव ने क्या किया, जो भी कर्म बांधा, जो उसमें स्थिति डाली, तो वो स्थिति के अकॉर्डिंग उसका बदकाल आ जाता है। ठीक है। हम्म तो अगर मान लीजिए किसी समय जीव ने स्थिति बांधी तो जो डायरेक्ट रूल के अकॉर्डिंग है, तो उसमें हम डायरेक्ट ही बोल देंगे उसका बदकाल इतना है। लेकिन हाँ। किसी समय जीव ने एक समय कम स्थिति बांधी, 2 समय, 3 समय, जब तक हम्म पीएबी के बराबर कम स्थिति कम नहीं कर लेता जी, तब तक आपातकाल में एक समय का इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे ही पीएबी नहीं के आएगा बराबर स्थिति कम हुई, तब जाके तभी, आपातकाल में एक समय का चेंज आएगा। बस तभी आ जाएगी, यानी ये मतलब ठीक ऐसे है। बंद की अपेक्षा से बताया गया है हाँ, कि एक समय, 2 समय, 3 समय, मतलब बस बांधने बस। की अपेक्षा से नहीं बताया है, जब वो बंद कर रहा है तब की अपेक्षा से है। हाँ, तो बंद करना है बांधना एक ही तो बात हो गई। नहीं, बंद कर चुका है उसकी अपेक्षा से नहीं है भैया, ये बोल रही हूँ। मतलब बंद कर चुका है मतलब ये बांध रहा है, एक ही बात होगा ना, एक ही समय बन जाएगी। ये बांधा है या नहीं बांध चुका है, एक ही समय में दोनों काम होगा ना। मतलब बांधने के नहीं। बाद वो कम नहीं होगा। एक समय ये हाँ बांध लिया उसके बाद वापस कम वाली बात नहीं हो रही, हाँ जब वही बांध रहा है एग्जैक्टली उसी भैया, समय के हाँ। लिए। हाँ ठीक है। वही चीज, अब क्या, हाँ। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो जिस स्थिति 7,000 वर्ष या ये आबादकाल, तो ये क्या है, जब जीव बांध रहा तभी के लिए बात है। उसके बाद क्या होता है कि जीव, ये जो दलित है इसके तो डायग्राम जो अपवर्तना वाली बात है ना, उसको समझ लेते हैं। जय जिनेन्द्र भैया। बजा हुआ है, जी। नहीं बजा हुआ है। हाँ बोलिए ना। भैया एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ जी। भैया वो आप क्या है ना, मतलब कि अभी आसपास में चारित्र आत्मा विराजमान और प्रवचन रहते हैं 9 बजे से 10 बजे, 1 घंटा ही रहते हैं। तो आप थोड़ा ठीक है। कृपा करके क्लास 8:30 बजे तक का अगर कर मेरा दे। तो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी मेरा टाइम वो, पर एक्चुअली सबकी क्वेरी रहती तो इसलिए लेट तक रहता। बाकी मुझे तो नहीं अभी नहीं बोले तो वो अभी मैं एंड कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं नहीं है। नहीं भैया, वो बस टॉपिक ऐसे रहता है तो रिक्वेस्ट। उसको कंटिन्यूसली रखना पड़ता है। तो आप नहीं, बात अगर की बाकी बात तो आपको ही मुझे कोई आपको कीजिएगा दिक्कत नहीं। तो। प्रवचन में जाना है तो आप कट करके निकल जाइए। हाँ वो ठीक है, अगर भैया आपको हाँ मतलब अंतराय एक्चुअली क्या है, रहती है तो आप वो पॉइंट चल मत रहा था करिए। समय तो यही रहेगा, यही ठीक एक्चुअली। है। हाँ नहीं, वो आपका ठीक है 8:30 तक का, पर एक्चुअली क्या है वो टॉपिक, क्योंकि स्टार्ट होने में भी 5-10 मिनट लेट हो जाता है, सब ज्वाइन करते हैं लेट, तो इसलिए आगे थोड़ा 5-10 मिनट एक्सटेंड हो ही जाता है। तो पूरा टॉपिक कंटिन्यूशन में था, तो इसलिए उसको मैंने कहा उसको कंप्लीट करके क्लास एंड करूँ। नहीं वो तो नहीं इसीलिए है बस वो भैया, एक जो आगे अपवर्तन वाली बात। नहीं आगे से भैया, आपको तो प्रवचन। अंतराय नहीं है ना कहीं पे भी, आपको अंतराय नहीं आनी, आपको अगर नहीं कोई दिक्कत चारित्र। नहीं, मैं तो मैनेज ये कर लूंगा, आपका वो टाइम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सुबह का, ये उसके बाद हम जा सकते कहीं। कभी आपको लगे ना, जिसको भी अगर ऐसा लगे तो वो क्लास को लीव कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है उसमें। हाँ ठीक वो है वो। अगर किसी को है ऐसा तो फिर वो बात की रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। ठीक है ठीक है, भैया। आप क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए जी ने जो कर्म बांधा ना, यहाँ पर जीव है, ठीक है। इसने क्या किया, कोई कर्म बांधा, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि कर्म बांधा उसने, तो उसके बाद जो यहाँ पर पॉइंट दिया था अपवर्तना वाला, वो समझ लेते हैं हम कि ये जनरल, अपन इसको अपवर्तना जो है उसी को बोल देते हैं। ये अपवर्तना क्या होता है, इसको जनरली समझ लेते हैं अपवर्तना को। ये अपवर्तना मतलब क्या होता है, कर्मों की स्थिति को कम करना।
बस इसको समझ के हम क्लास एंड करते हैं। मतलब कि हमने बोला ना कि सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी जीव ने, ठीक? तो मतलब क्या हुआ, इस निषेक में जो हाईएस्ट पॉइंट पर है जो प्रदेश, उनकी स्थिति कितनी है? सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम, ठीक है? और जो लास्ट लोएस्ट वाला पॉइंट है उनकी स्थिति कितनी है? तो बोल रहे 7000 वर्ष प्लस एक समय। ये समझ में आया? 7000 वर्ष प्लस एक समय क्यों लिया हमने यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा भैया। इससे कम होते होते एक एक समय प्लस माइनस एक समय जी अभी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है? हम्म यहाँ पे उसने कर्म बांधा, ठीक? तो सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति का कर्म बांधा, मतलब क्या हुआ? आबादा काल कितना आएगा इसका? 7000 7000। इसका क्या मतलब हुआ? आबादा काल 7000 वर्ष, इसका मतलब क्या हुआ? ये अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? हाँ, हाँ क्योंकि वो 7000 वर्ष तक उसके वो जो दलिक है वो उसमें वो निषेक की रचना चालू नहीं होती है उसके अंदर। हाँ, मतलब कि जो लौ 7000 वर्ष का आबादा काल है, मतलब कि उस टाइम के अगले समय से ही जीव क्या करेगा? उस कर्म में प्रदेशों की स्थिति डिसाइड करेगा, मतलब कि नहीं 7000 वर्ष के अगले समय से ही उस निषेक में कर्मों की स्थिति डलेगी। मतलब ये जो टाइम पीरियड था 7000 वर्ष, ये क्या है? आबादा काल हो गया। ये जो है क्या? आबादा काल, ठीक है? 7000 वर्ष। और आबादा काल के अगले समय मतलब 7000 वर्ष प्लस एक समय, यहाँ से ही कर्म प्रदेशों में स्थिति डलेगी ना। हाँ, ये तो हम बोलते हैं, आबादा काल की डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं हम? आबादा काल की डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम के लिए आबादा काल है 7000 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ? ये अभी तक क्लियर हुआ है नहीं हो आप लोगों को? ये तो आपने बोल दिया सित्ता कोड़ाकोड़ी 7000 वर्ष है, इसके लिए 3000 वर्ष। यहाँ से मतलब निषेक क्योंकि उसके बाद ही भैया उसके कर्मों की स्थिति का निदान करते हुए एक एक वो हाँ। कम समय में वो निदान करता रहता है ना। मतलब आबादा काल वो टाइम पीरियड है कि उसके अगले समय से ही जीव क्या करता है? किसी भी कर्म प्रकृति में प्रदेशों की स्थिति डालते स्टार्ट करता है, ठीक है? कर्म बंध के समय कोई भी कर्म हाँ, प्रकृति जीव बांध रहा है, तो आबादा काल के अगले समय से ही क्या करता है जीव? उस कर्म प्रकृति में प्रदेशों की स्थिति डिसाइड, प्रदेशों में स्थिति डालना चालू करता है। तो आबादा काल हमने बोल दिया 7000 वर्ष का, तो इसके अगले समय मतलब 7000 वर्ष प्लस एक समय, ये जो टाइम पीरियड है, इससे ही क्या करेगा जी? इस टाइम से ही क्या करेगा जी? उस कर्म प्रकृति में प्रदेशों की स्थिति डालेगा। तो 7000 वर्ष प्लस एक समय से लेकर कहां तक डालेगा? जितनी उसने स्थिति बांधी है। तो हमने बोला सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम की बांधी है, तो यहाँ तक उसकी हाईएस्ट स्थिति चलेगी। तो इसमें हर समय की स्थिति के फिर प्रदेश आएंगे। ये अगले प्रदेश है, वो कितने, उनकी स्थिति कितनी है? तो बोलेंगे 7000 वर्ष माइनस प्लस 2 समय। क्यों प्लस माइनस 2 क्यों पढ़ना समय। है? ये तो नहीं, इसमें टाइम तो बढ़ रहा है ना प्लस जब तो। प्लस होता रहेगा। और ये नीचे वाले थे, इसकी स्थिति कितनी आएगी? तो बोले सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम माइनस एक समय। यहाँ से डाउनफॉल हो रहे हैं हम, तो यहाँ एक एक समय इनकी स्थिति कम हो रही है, और यहाँ से हाँ, हम बढ़ रहे हैं तो इनकी स्थिति एक एक हाँ, समय बढ़ रही है ना, हाँ, हाँ, ठीक है? तो ये पूरा ऐसा ओके, ये पूरा निषेक हो जाएगा। तो अपवर्तना क्या बोल रहे हैं? ये अपवर्तना में क्या होता है कि यहाँ माइनस एक समय फिर माइनस 2 समय माइनस 3 समय हाँ, ऊपर से नीचे आएंगे तो एक एक समय घटाना है हमको, और यहाँ से ऊपर जा हाँ रहे हैं तो एक एक समय बढ़ा लेंगे। तो बीच का ऐसा हाँ टाइम आएगा कि यहाँ से घटाएं या यहाँ से बढ़ाएं, वो हाँ एक ही जगह फिक्स आ जाएगी, ठीक है? हाँ तो सही है अपवर्तना में क्या होता है कि ये जो मान लीजिए सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति वाले थे, ये ऊपर वाले जो प्रदेश थे, इनको क्या करता है जीव? एक आवलिका के बाद, एक आवलिका मान लीजिए जीव ने यहाँ पर जो था कि 10:01 और 1 सेकंड, ठीक है? ये टाइम पे जीव ने क्या करा? सित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम का मिथ्यात्व वेदनी कर्म बांधा। तो एक आवलिका तक ये जो प्रदेश थे, इनकी स्थिति में कोई भी चेंजेस नहीं आता। ये एक रूल है, ठीक है? उसको बोलते हैं बंद आवलिका। तो बंद आवलिका के बाद क्या होता है कि ये जो ऊपर के प्रदेश थे, ये क्या करता है जी? इनको नीचे ला सकता है। मतलब ऊपर वाले की स्थिति के प्रदेश थे, उनको यहाँ नीचे लाकर ये जो ब्लॉक था खाली आबादा काल वाला, इसमें ऊपर से लाकर यहाँ नीचे ला सकता है इनको। ये प्रदेश थे ऊपर वाले, इनको यहाँ नीचे लाकर जमा सकता है इन प्रदेशों। ये एक आवलिका का समय निकल गया, ठीक है? ये एक आवलिका का, उसके बाद ये जो ऊपर के प्रदेश थे उनको नीचे लाकर जमा सकता है। तो जो इन प्रदेशों को ऊपर से नीचे लाना, ये कहलाता है अपवर्तना। मतलब इन प्रदेशों की स्थिति थी, किसी की 70 की थी, किसी की 70 कोड़ाकोड़ी माइनस एक समय थी, किसी की 70 कोड़ाकोड़ी माइनस 2 समय की थी। तो इनकी स्थिति क्या हुई? ये तो बहुत ज्यादा स्थिति थी, लेकिन इनको क्या करा जीव? नीचे ले गया, मतलब इनकी स्थिति को क्या करा जीव ने? कम कर दिया।
तो ये कम करना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन। अब यानी ये ठीक है। कार्य भैया वो एक आवलिका के बाद से स्टार्ट कर सकता है अगर। हाँ, एक आवलिका तक कोई भी इसमें बोलते करंट नहीं लगता है, इसमें मतलब कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे एक आवलिका अच्छा पूरी हुई उसको बोलते हैं बंद आवलिका। तो जैसे ही एक अच्छा आवलिका पूरी हुई उसके बाद इन प्रदेशों को ऊपर से नीचे जीव ला सकता है। एक तो इन प्रदेशों को ऊपर से नीचे लाना यही कहलाता है अपवर्तन। अब एक आवलिका के बाद हाँ, अब एक आवलिका फुर्तियाँ के बाद। चालू हो ठीक है, जाती बस है। इतने मैं ज्यादा फिर डिटेल में नहीं जाना है हमको। अच्छे से आया बस ये समझना है कि एक आवलिका के बाद ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जो रो है, जो सित्ताकोड़ सागरोपम के पूरे प्रदेश है उनको पूरे को नीचे ले आएगा। इस पूरी रो में जितने सित्ताकोड़ सागरोपम की स्थिति वाले जितने प्रदेश हैं उनमें से कुछ एक को लाएगा। फिर सित्ताकोड़ सागरोपम -1 समय में जितने भी प्रदेश हैं, उनमें से कुछ को लाएगा। तो ऐसे हर स्थिति के प्रदेश में से कुछ कुछ प्रदेशों को ही नीचे लाएगा। पूरे प्रदेशों को एक ही मतलब एक ही स्थिति वाले सारे प्रदेशों को नहीं लाता है। एक ही स्थिति वाले कुछ प्रदेशों को लाएगा, कुछ इसमें से अगली स्थिति वाले में से लाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सभी स्थिति वालों में से प्रदेशों को नीचे लाता है। वो पूरी रो एक साथ खत्म नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा करके सब में से लेके आता है। अच्छा ठीक है। अच्छा सर वो जो -1 समय 2 समय हो 7000 वर्ष तक कम होगा ना? कौन सा? वो जो ऊपर लिखे ना चित्तर कोड़ाकोड़ी -1 समय चित्तर हाँ, वो कोड़ाकोड़ी नीचे तक आएगा ना, यहाँ -2 तक 7000 वर्ष प्लस एक हाँ समय तक। यहाँ से एक हाँ समय कम करते हैं, यहाँ तो ये ऊपर से नीचे कम हुआ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से बढ़ाएं तो यहाँ पे आ जाएगा। एक ही हाँ बात है। ठीक है। तो आज का समय काफी ओवर भी हो गया। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं हम। ठीक है, धन्यवाद अध्याय 10 हमारा रह गया है धन्यवाद फिर भैया, से। कृपा ये करें जो नए इसी को एक शॉर्ट में हम समझ लें कि ये जो हम बात करें कि जीव सित्ता करोड़ सागरों में ये बन रहा है, तो इसी को बोलते हैं कामरूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। जो अगली अध्याय है उसी का टॉपिक है। मतलब ये जो सित्ता करोड़ सागरों हम बोल रहे हैं या 30 करोड़ सागरों बोल रहे हैं, ये ये काम कहलाती है कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति। स्थिति ठीक है। इसके अंदर जो है अबाधा काल इंक्लूड रहता है। मतलब ये जो है ये किसके बराबर है? तो इसमें बोल रहे हैं कि अनुभव योग स्थिति प्लस अबाधा काल, इन दोनों को मिला के ही ये स्थिति आती है। तो बोल रहे हैं अनुभव योग स्थिति क्या आ जाएगी? तो बोल रहे हैं सित्ता कड़ोकड़ी सागरोपम -7000 वर्ष, ये अनुभव योग स्थिति है। और इसका अबाधा काल कितना है? तो बोल रहे 7000 वर्ष। या सीधा बोल दें हम कि कर्ण उक्ता अवस्थान लक्षणा स्थिति। अगर लक्षण सित्ता कड़ोकड़ी सागरोपम की है तो इसका अबाधा काल कितना आ जाएगा? आबादा आ जाएगा 7000 वर्ष का। ठीक है। चित्तर कोड़ाकोड़ी -7000 वर्ष चित्ता कड़ोकड़ी 7000 वर्ष इसका आबादा काल है। और इसके लिए अनुभव योग स्थिति कितनी है? अनुभव योग स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी तो बोल रहे -7000 हैं चित्ता कड़ोकड़ी सागरोपम -7000 वर्ष। -7000 ये इसकी अनुभव योग स्थिति। तो ये जो कर्मरूपता अवस्थान लक्षण स्थिति है, हम ये चित्ता कड़ोकड़ी जो बोल रहे हैं, तो ये इन दोनों को ऐड करके ही है। मतलब अगर इसको हम ए बोले, इसको बी बोले, तो ये किसके बराबर है? ए प्लस बी। इन दोनों को ऐड करके ही ये स्थिति निकलती है। मतलब हम जो भी बात करें कि चित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, तो उसमें ये जो अबाधा काल का जो टाइम पीरियड है वो इंक्लूड रहता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक भैया है। इसमें प्लस किया उसमें माइनस कर दिया, बस इतना ही है ना? किसमें प्लस किया? क्रम रूपतावस्थान लक्षणा में। हाँ, ये हाँ, प्लस इसमें ये इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये करण रूपता लिख लीजिए। मतलब कि हाँ हम जो भी बोल रहे हैं कि चित्ता कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति बांधी, 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की, तो उस टाइम पीरियड में अबाधा काल इंक्लूड रहता है, ये कहने का मतलब है। हाँ 70 कोटा कोटी प्लस 7000 इंक्लूड रहेगा। प्लस 7000 नहीं, इसी ये सित्ता कड़ोकड़ी में 7000 इंक्लूड है, ये बोल रहे हैं। इस सित्ता कड़ोकड़ी सागरोपम में ये जो 7000 वर्ष का आबादा काल जो है ये इंक्लूड है, ये बता रहे हैं। चित्ता कड़ोकड़ी के लिए बोल दिया हमने 7000 वर्ष आबादा काल है। ठीक है। लेकिन ये जो 7000 वर्ष का आबादा काल है ये क्या है? इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब कि जीव का निषेक जो बनेगा वो कितना बनेगा? तो बोल रहे हैं यहां से स्टार्ट होगा 7000 वर्ष प्लस एक समय से लेके पूरा ऊपर तक जाएगा। मतलब जीव अनुभव योग्य स्थिति कितनी रही उसकी? तो बोल रहे हैं कि 7000 वर्ष प्लस एक समय से लेकर सित्ता कड़ोकड़ी सागरोपम। मतलब हमने जो निषेक बनाया था ना वो कितना है? तो वो यही निषेक है। ठीक है। इसको अगली क्लास में एक बार देख लेंगे, जैसा भी रहता है। समय काफी हो गया आज की क्लास यही एंड करते हैं।
ओ आचार्य भगवान, ओ उपाध्याय प्रभु, आप श्री जी की महती कृपा से ये जो ज्ञान हमने सीखा है, ये ज्ञान हमारे बीते विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, नाशक बने, सहनशील बने, इतनालीन बने, और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम विद्ता का वर्ण करें, परिपूर्ण समाधि लीन बने। ज्ञानदान सीखते वक्त हुए अन्य छात्रों के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। ज्ञानदान सिखाने की महती कृपा की इसकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी सादा जय जिनेंद्र, आशा जय करता हूँ जो आपको जी बद्रकाल का डाउट था वो सभी को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी भैया। जी है ना? फिर भी कुछ रहे तो अगली क्लास में लेने का भाव है। ठीक है ना? सभी को सादा जय जिनेंद्र। हाँ भैया, जय जय बिना भैया। किया रोज कुछ भी कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।